हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि आप आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश को किस तरह तैयार कर सकते हैं। क्या आपका एक सटीक तरीका रहना चाहिए जिससे आप इंग्लिश में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं। तो आता है, शुरू करते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश जो है वो हमारी आनी है 30 नंबर की। ठीक है, इंग्लिश कितने नंबर की आनी है दोस्तों? इंग्लिश हमारी आनी है 30 नंबर की, राइट। तो उस 30 के अंदर जो है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होता है इंग्लिश कंटेंट का, एक पार्ट हमारे पास होता है इंग्लिश कंटेंट का, और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है इंग्लिश पैडागोजी का। राइट, एक पार्ट होता है इंग्लिश कंटेंट का, दूसरा पार्ट होता है इंग्लिश पैडागोजी का। तो अगर मैं इंग्लिश कंटेंट की बात करूं तो वो आपका 15 नंबर का आता है, और इंग्लिश पैडागोजी की बात करूं तो वो भी आपकी 15 नंबर की आती है। राइट, तो इस तरह दो तरीके में ये बढ़ जाता है। इंग्लिश कंटेंट होता है और इंग्लिश आपका पैडागोजी पार्ट होते हैं। 30 नंबर की इंग्लिश है, उसको हम दो पार्ट के अंदर बांट देते हैं। अब इसको देखिए, सबसे पहले इंग्लिश कंटेंट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश कंटेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं बातें। अच्छा देखिए, इंग्लिश कंटेंट में भी लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके ये दो होते हैं, एक होता है लैंग्वेज 1, ठीक है, और इसमें भी एक होता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 होता है और इसमें लैंग्वेज 2 होता है, राइट। इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक आपका होता है लैंग्वेज 1 और एक आपका पार्ट होता है लैंग्वेज 2, राइट। तो जो आपका लैंग्वेज 1 का पार्ट है गाइज, इसके अंदर क्या आता है, ये 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? ये भी 15 नंबर का होगा और ये भी आपका 15 नंबर का होगा, राइट। इसके अंदर आपको एक पैसेज आएगा जो होगा 9 नंबर का, ठीक है। एक पैसेज आएगा जो 9 नंबर का, और एक आपकी पोएट्री आएगी जो आपकी होगी 6 नंबर की। तो यानी टोटल आपका बन जाएगा 15। यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर पैसेजेस आएंगे और यहां पर आपको दो पैसेजेस आएंगे। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दो पैसेजेस आएंगे जो कि टोटल 15 नंबर के होंगे, ठीक है। आपको यहां पर दो पैसेजेस मिलेंगे जो आपके 15 नंबर के होंगे। तो कई बार लोग कहते हैं सर हमारे दो पैसेज आए, कई बार लोग कहते हैं सर हमारा एक पैसेज एक पोइट्री आया। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हो तो लैंग्वेज 2 फिर इंग्लिश लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज 2 हिंदी ले रहे हो तो फिर लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं कि भाई आप बताइए कि हम क्या लें। तो देखिए, अगर आपका पोएट्री थोड़ा सा बेंट है, मतलब आप पोएट्री पहले पढ़ चुके हैं या आपको उनका आइडिया है, तो आप लैंग्वेज 1 ले सकते हैं। क्या कि आपकी इंग्लिश, लैंग्वेज 2 ले सकते हैं हिंदी। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं सर हमारा रीडिंग थोड़ा ठीक है, हमारा पोएट्री उतना सही नहीं है, तो आप हिंदी का लैंग्वेज 1 ले लीजिए और फिर आप इंग्लिश का जो है लैंग्वेज 2 ले लीजिए। जब आप इंग्लिश का लैंग्वेज 2 लेंगे तो आपके पास दो पैसेजेस वहां पे नजर आएंगे, एक 8 नंबर का हो सकता है, एक 7 नंबर का हो सकता है। अब तीसरी बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पढ़े क्या। देखिए, सीधी सी बात है, यहां पर आ क्या रहे हैं, पैसेजेस, है ना। आ क्या रहे हैं, पैसेज। तो मैं कहूंगा रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग इज मस्ट। कम से कम हाफ एन आवर की रीडिंग आप करिए रोज, ठीक है। अब लोग कहते हैं कहां से करें? भाई आप एक काम करिए, 2011 से सीटेट स्टार्ट है, वहां से लेकर आज तक के जितने पैसेजेस हैं सब पढ़ डालिए, है ना। और अपनी डेली रीडिंग करिए, स्टोरी बेस रीडिंग करिए, है ना। तो आप अगर सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि 30 में से 15 नंबर के पैसेजेस आने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है डे 1 से रीडिंग के पीछे लग जाइए। क्योंकि सब लोग कहते हैं सर हमारा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या चीजें आ सकती है? देखिए, ग्रामर के अंदर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। सीटेट में ग्रामर के अंदर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी 2 से 3 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर की ग्रामर आती है। मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं जो आपको पढ़ने हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्रामर का वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन ये निकालने आने चाहिए, ये फाइंड करने आने चाहिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे को चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी हम अच्छी खासी नॉलेज रखें, है ना। कई बार फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर अगर आपने, है ना, लैंग्वेज 1 ली है तो, क्योंकि उसमें आपकी पोइट्री आएगी और पोइट्री में फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इंग्लिश साउंड्स को लेकर थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा कि भाई हमारे पास इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं, कितने वाउल साउंड है, कितने कॉन्सोनेंट साउंड है ना। ये सारी बातें, कितने मोनोप्थोंग, कितने डिप्थोंग, कितने ग्लाइड, है ना। आपके डिप्थोंग में है तो वो कौन कौन से हैं, थोड़े से सिंबल देख लेना, पर आप क्या कहते हैं फोनेटिक चार्ट देख लेना। तो वो सारी बातें आपको करनी है, ठीक। अगर मैं बात करूं और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और आपको हो सके तो एक्टिव पैसिव देख लेना। वैसे रीसेंट टाइम में कम ही आया है एक्टिव पैसिव, और आज के टाइम में ना ये थोड़े से आ रहे हैं, सेंटेंस टाइप्स आ रहे हैं, थोड़ी सी एरर्स आ रही हैं, और क्लॉजेस आ रहे हैं, राइट। क्लॉजेस के अंदर जैसे वो नाउन क्लॉज, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये क्वेश्चन भी थोड़े बहुत आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़नी, 4-5 मैंने टॉपिक बताए, उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा ग्रामर को नहीं पढ़ना है। ग्रामर आपकी लगभग ध्यान रखिएगा 3 से 4 नंबर तक ही आ रही है, 3 से 4 नंबर तक ही आ रही है। और एक बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, 3 से 4 नंबर की ही आपकी आ रही है वोकैबुलरी। तो जितने भी आप पैसेजेस पढ़ते हैं उसके अंदर जो वोकैबुलरी आती है उसको कहीं नोट करिए, उसको डेली बेसिस पे याद करिए। तो 3 से 4 नंबर हो गया ग्रामर के, है ना। ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या आ रहा है, 3 से 4 नंबर की ग्रामर आ रही है। मैं यहां पे ठीक से लिख देता हूं। ग्रामर जो है वो आपका 3 से 4 नंबर का आ रहा है, राइट। ग्रामर जो है वो आपका 3 से 4 नंबर का आ रहा है, और 3 से 4 नंबर की वोकैबुलरी। इसका मतलब ये है कंटेंट वाले पार्ट में 8 से 9 नंबर आपको रीडिंग से मिलने वाले हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, रीडिंग में लग जाइए, है ना, रीडिंग में लग जाइए। और अगर मैं पैडागॉजी की बात करूं दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट की आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। ये अगर मैं बात करूं तो देखिए लैंग्वेज 1 15, लैंग्वेज 1 में 15 आता, मतलब टोटल जो है 30 नंबर है, कंटेंट में आपका 15 आता है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लीजिए, 15 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी आप लेते हैं, एक लेनी पड़ेगी और एक आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, ठीक। लैंग्वेज 1 लेते हैं तो 9 और 6 है, बाकी 2 पैसेजेस हैं। बाकी ग्रामर के अंदर आपको ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। और फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश साउंड से लेकर बात करनी है, एक्टिव पैसिव सेंटेंस टाइप। ग्रामर 3-4 नंबर की आएगी, 3-4 नंबर की आपकी वोकैबुलरी आएगी। और अगर मैं अब इंग्लिश पैडागॉजी की बात करूं गाइस, तो इंग्लिश पैडागॉजी के अंदर जो हमारे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि रेमेडियल टीचिंग आप ले सकते हैं, ठीक। रेमेडियल टीचिंग हो गई। सीसीई पढ़कर जाइएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, और लैंग्वेज लर्निंग, ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि आपका इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे बन रहे हैं। ये बहुत जरूरी पार्ट है आपका लैंग्वेज लर्निंग। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गाइस टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम में आप जो टीचिंग करते हैं उसको आप कैसे डील करेंगे, डाइवर्स क्लासरूम, राइट। और अगर मैं उसके बाद आ जाऊं तो थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा लैंग्वेज स्किल्स, कौन से प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, कौन से आपके जो हमारे LSRW होते हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा।
LSRW, और डिफरेंट जो मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो आपके मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और अगर मैं बोलूँ तो है ना डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, तो ये जो मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं ये आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश पैडागॉजी के लिए, फिर से सुन लीजिएगा, इंग्लिश पैडागॉजी के लिए आपका सीडीपी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जो आपका 30 नंबर का अलग से सीडीपी आता है, तो आपका सीडीपी काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश पैडागॉजी में आपके बहुत से क्वेश्चन जो है वो सीडीपी से नजर आएंगे। तो आपके पास ये तो होना ही चाहिए गाइस, है ना, रेमेडियल टीचिंग, सीसी, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम, ये तो होना चाहिए। बाकी आपके पास एक सीडीपी का भी स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें अगर आप करते हैं तो मेरा मानना है डे 1 से आप करेंगे तो आप इंग्लिश में 25 से लेकर 30 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में लोग एक हवा, एक बग बियर क्रिएट करके रखते हैं कि बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है आज के टाइम में इंग्लिश में स्कोर करना भी बहुत आसान है। बस आप एक पैटर्न फॉलो करिए, एक तरीका, एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करिए। तो अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है आप अच्छा करेंगे, राइट। तो मेरी तरफ से आज ये वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक, ओके, द वन हु टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट सुपर कोचिंग टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक, है ना। तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।